हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ऑपरेशन बाय भरत सर। तो आज से स्टार्ट होने वाला है ऑपरेशन नाउन का, जो कि रेगुलर पूरा का पूरा चलेगा। कई दिन लग सकते हैं इसमें, पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये चलने वाला है। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए एंड तक क्लास में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है। तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन। देखिए, बोर्ड स्मार्ट नहीं है, बट हम स्मार्ट हैं, इसलिए कम टाइम लेते हुए पूरा काम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन, देन ऑन द बेसिस ऑफ, नाउन क्लियर हो गया, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो नाउन कहलाता है। राम श्याम वगैरह नाम सभी के सभी नाउन होंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट, नाउन हैज़ 5 टाइप्स। अच्छा, नाउन क्या हो सकता है? राम और श्याम एट्सेट्रा, किसी भी चीज़ के जो नाम होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। अभी इसकी कास्ट के बेस पे इसके 5 टाइप होते हैं। वो कौन से होते हैं हम देखेंगे। ऐसे ध्यान रख सकते हैं, PCCM है। P4 क्या होता है? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन क्या है? अ पार्टिकुलर नेम, यानी किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर नेम जो होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। जैसे पार्टिकुलर नेम तो राम श्याम हो गए, और कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड बात क्या होगी? जैसे कि बॉय और गर्ल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किससे रिलेटेड होता है? ग्रुप्स से। मतलब किसी भी चीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब ग्रुप्स, पूरा ग्रुप्स में बात चल रही हो, जैसे कि पशुओं का ग्रुप होता है, कैटल वगैरह, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन में आते हैं, ठीक है। देन मटेरियल नाउन क्या होता है? इसका मतलब इसमें जो मेजरमेंट रिलेटेड और मेजरमेंट और क्वांटिटी बेस्ड जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी मटेरियल नाउन में। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये होता है फीलिंग बेस्ड। जितने भी फीलिंग बेस्ड वर्ड होंगे, फीलिंग बेस्ड जो भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे आने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला, फर्स्ट, प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन की तरफ आते हैं। देखिए ज़रा, प्रॉपर नाउन अभी बता दिया था, पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर नेम। फॉर एग्जांपल, राम एंड श्याम बोल दिया था मैंने, जैसे कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं एग्जांपल, राम, श्याम, और भी नाम हो सकते हैं, ऐसा नहीं राम और श्याम को ही घसीटते रहें, नाम की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके पॉइंट है, कुछ देख लेना ज़रा। पहला पॉइंट, स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा कैसे होती है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वैसे भी आपको पता ही होगा, कोई भी नाम जो होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि इट इज़ सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। नेक्स्ट है आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी कि इससे पहले क्या? आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल आता है इस पे रिलेटेड एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल है सोहन आर माई फ्रेंड। देखना ज़रा, अभी क्या बताया था? सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। देन इसमें आर तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज सोहन कैसा है? सिंगुलर। तो ये क्या गलत है, इसीलिए ये वाला सेंटेंस अपना गलत हो गया। नेक्स्ट है सोहन इज़ माई फ्रेंड। देखो, सोहन कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी है, सिंगुलर वर्ब इज़ भी है, तो सेंटेंस सही है, ऑब्वियसली राइट है। नेक्स्ट, अभी बताया था आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। देन फिर द कैसे आ सकता है इसमें? इसलिए ये गलत, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, सोहन इज़ माई फ्रेंड। देखना, इसमें ये स्मॉल एस बन रहा है, इसलिए ये भी गलत। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हमने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इफ़ अ
प्लेस नेम, इफ़ अ प्लेस नेम, एक सेकेंड, if a place name denotes a team it becomes plural and gets plural verb। इसका मतलब है अगर किसी जगह का नाम यानी कि प्लेस नेम अगर पूरी की पूरी टीम को डिनोट करता है तब फिर वो सिंगुलर नहीं रह जाता बल्कि वो प्लूरल बन जाता है और प्लूरल वर्ब ही लेता है। जैसे अच्छा इस केस में क्या होता है, आर्टिकल द कम्स बिफोर इट इन दिस कंडीशन, यानी कि आर्टिकल द इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में आर्टिकल द भी इसके पहले आता है। तो एग्जांपल से समझेंगे, द इंडिया इज़ बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। पहली बात तो इस सेंटेंस में द इंडिया या जो भी है, इंडिया जो लिख रहा है यहाँ पे बैटिंग से रिलेटेड है, मैच से रिलेटेड है, तो इंडिया क्या हो गई, यहाँ पे टीम हो गई। तो उसमें एक अकेला कोई इंसान तो है नहीं, इंडिया क्या किसी जगह के नाम जरूर है पर उसमें टीम का काम कर रही है यहाँ पे। तो देखना अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली, द तो लगा है, ये तो सही बात है, बट यहाँ पे क्या है, इज लगा है, इसीलिए सेंटेंस गलत, बिकॉज आर आना चाहिए। फिर इंडिया इज़ बैटिंग फर्स्ट, ये तो पूरी तरह से ही गलत है बिकॉज इसमें इंडिया के आगे द नहीं लगा, यहाँ आर नहीं लगा। नेक्स्ट, द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये सही है बिकॉज यहाँ द लगा है और यहाँ आर लगा है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है। चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट कंसेप्ट, जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, यानी कि जो स्टडी सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है वो सभी के सभी सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, नॉर्मली फिजिक्स क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखें ज़रा, नोट करके एक पॉइंट सा लिखा है, इफ़ सब्जेक्ट इज पजेस्ड बाय एनिमल, यानी कि पजेस्ड मतलब होता है जैसे कि कोई किसी मतलब अपना बता रहा हो इस सब्जेक्ट को, या किसी नाम से पता चल रहा हो ये किसका सब्जेक्ट है, कोई पजेस्ड वाला सिस्टम हो इसमें। तो देखना ज़रा, इट बिकम्स अ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, इस केस में ये प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब लगती है और इसके आगे द भी लगाना पड़ता है। तब देखें ज़रा एग्जाम्पल से समझेंगे, आर्टिकल द कम्स बिफोर इट, यानी कि आर्टिकल द भी लगता है। फिजिक्स ऑफ निपेंद्र भटनागर इज़ वेरी नाइस, यानी कि निपेंद्र भटनागर की फिजिक्स बहुत अच्छी है। तो देखना ज़रा, यहाँ निपेंद्र भटनागर की फिजिक्स यानी पजेस्ड है, यहाँ पे पजेसन आ रहा है इसीलिए यहाँ पे द होना चाहिए, नहीं लगा है, गलत हो गया। सिंगुलर की तरह इसमें इज़ लगा दिया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखना ज़रा, ये वाला द लगा है फिजिक्स के आगे, ऑफ निपेंद्र भटनागर भी लिख रहा, आर लगा है, वेरी नाइस, ये सही हो गया। तो इज़ दैट क्लियर, मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए कॉमन नाउन, नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन हो गया, उसके बाद अब नंबर है कॉमन नाउन का। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है, थोड़ी देर पहले आ चुका था कि कास्ट और कम्युनिटी से रिलेटेड नाउन को कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय है, गर्ल है, पेन, कार, एट्सेट्रा। देखें ज़रा इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे, फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल, फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। इट मीन्स ये जो है वो सिंगुलर बनने के लिए और प्लूरल बनने के लिए फ्री है, यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। नेक्स्ट, जनरली आर्टिकल यूज्ड विद इट, यानी कि इसके साथ सामान्यतः आर्टिकल आता है। नेक्स्ट, आर्टिकल डज नॉट कम विद प्लूरल नंबर, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल नहीं आता है। तो एग्जांपल से समझेंगे, गर्ल इज डिसऑनेस्ट, आर्टिकल जनरली इसके साथ आता है पर इसके साथ नहीं आया तो ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, द गर्ल इज ऑनेस्ट, द गर्ल इज डिसऑनेस्ट, तो ये सॉरी द गर्ल इज डिसऑनेस्ट, इस मीन्स ये सही है। अगला है द गर्ल्स आर डिसऑनेस्ट, ये क्या लिख रहा है, आर्टिकल डज नॉट कम विद प्लूरल नंबर, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ आर्टिकल आता ही नहीं है, तो क्या होगा, गर्ल्स यहाँ प्लूरल नंबर है, आर्टिकल ने दे दिया, ये गलत है, इसीलिए ये भी गलत है। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समझने की ज़रा कोशिश करें। मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन में क्या क्या होता है, ग्रुप और कलेक्शन, यानी कि ग्रुप और कलेक्शन जहाँ होते हैं वहाँ कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके कैटल्स है, फर्नीचर है, ज्यूरी है, इस तरह के वर्ड जो भी हैं। तो पहला है, 3 टाइप्स होते हैं इसके। तो देखो पहला है
जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, इसमें आते हैं विविध प्रकार के, मतलब अलग अलग टाइप के, विविध प्रकार के समूह, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप के आएंगे यहाँ पे, जो थोड़ी देर में क्लियर होने वाले हैं। फिर है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी एक ही प्रकार के। यहाँ देखें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, यहाँ होते हैं पक्ष और विपक्ष, पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के। इतना सब समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अभी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का नंबर है, अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।